I am Rajendra Chauhan from BBM Live Classes. In science today we are having the topic of agriculture management. Agriculture management, the word, what is the means of the agriculture? Agriculture means cultivation, we can say farming also, यानी जो हम लोग खेती करते हैं, जिस तरीके से खेती किया जाता है, खेती करने के प्रोसेस को, और खेती का प्रोसेस बोले तो हम लोग जहाँ से शुरुआत से स्टार्टिंग से लेके एग्रीकल्चर का फार्मिंग का लास्ट स्टेप तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जो भी स्टेप लिया जाता है, ऑल कम्स फॉर, इन सभी को हम लोग मिलाकर एक वर्ड में एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। बट टोटली हम उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब मैनेजमेंट, जो हम लोग खेती करते हैं अच्छे प्रोडक्शन के लिए करते हैं, केवल नुकसान भी होता है केवल फायदा भी होता है, बट एग्रीकल्चर में अच्छे प्रोडक्शन के लिए जिस तरीके का अरेंजमेंट किया जाता है, उन सभी चीजों को मिलाकर हम एक वर्ड में मैनेजमेंट बोल सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए जिस तरीके से जो जो स्टेप लिया जाता है, खाद डालना, अच्छे से हल जोतना, पानी का व्यवस्था सही रखना, कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना, इन सभी चीजों को जब अनाज उत्पादन हो गया है उसके बाद में उसको अच्छे मंडी पे भाव पे बेचना, सभी चीजों को हम लोग एक वर्ड में मैनेजमेंट बोल सकते हैं। तो आज हमारी जो टॉपिक है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, हम इसके टॉपिक रिलेटेड टू बुक्स स्टडी करते हैं। अभी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का जो भी अंडरस्टैंडिंग हमारा हो गया, तो उसके बाद में एग्रीकल्चर में जो पहला टॉपिक है हमारे पास में है क्रॉप। क्रॉप यानी क्रॉप किसे, व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या है? ए सेम टाइप ऑफ प्लांट्स, grown in a particular area, और एरिया में पीस ऑफ लैंड भी बोल सकते हैं। A same type of plants grown in a particular area in large quantity is called a crop। क्रॉप क्या है? क्रॉप यह है कि ये सेम टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन ए पर्टिकुलर एरिया इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ा पैमाने में इसको क्या किया जाता है, खेती किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रॉप बोल सकते हैं। जैसे एक बात करें तो एग्जांपल अगर हम लोग क्रॉप की दें तो वीट की अगर खेती से होती है तो छोटा जगह पर नहीं होता, वीट की खेती क्या होता है, एक लार्ज जगह पर होता है, बड़ा जगह पर होता है। ये छोटा जगह पर खेती नहीं हो सकता, इसका लार्ज जगह पर होता है। जैसे हम लोग बात करें पेडी, धान चावल की बात करें, हम लोग राइस की बात कर रहे हैं, राइस का भी खेती आपका एक लार्ज अमाउंट पे व लार्ज पीस ऑफ लैंड में किया जाता है, छोटे जगह पर किया नहीं जाता है। तो जो बड़े पैमाने में किया जाता है, बड़ा जगह पर किया जाता है, इन लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉप बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड क्रॉप। अब क्रॉप को हमें पता है कि देयर आर 12 मंथ्स, हमारे जो सीजन्स होते हैं 12 मंथ्स में अलग अलग सीजन्स होती है। टोटल 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ में अलग अलग तरीके के जो भी सीजन होता है। तो सीजन को देखते हुए अकॉर्डिंग टू सीजन इन इंडिया, इन आवर कंट्री, हम हमारे कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सीजन इन इंडिया के जो सीजन के बारे में बात करें तो क्रॉप्स को 3 भागों में बांटा गया है। क्रॉप्स को कितने भागों में 3 टाइप्स में हम लोग क्रॉप्स को डिवाइड कर सकते हैं। क्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 है आपका खरीफ क्रॉप, नंबर 2 है आपका रबी क्रॉप, और नंबर 3 है आपका ज़ैद क्रॉप। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप
एंड ज़ैद क्रॉप। कारिफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, ज़ैद क्रॉप क्या है, अब इनके बारे में हमें समझना है। बट हमारे एक चीज और रिपीट करें हम अकॉर्डिंग टू सीजन इन इंडिया, हमारे कंट्री का जो भी जलवायु है, वेदर का कंडीशन होती है, उसके हिसाब से क्रॉप्स को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। क्रॉप इज डिवाइडेड इनटू द 3, कारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप। क्रॉप को 3 भागों में बांटा गया, रबी, कारिफ एंड ज़ैद क्रॉप। तो रबी क्रॉप, कारिफ क्रॉप, ज़ैद क्रॉप हो गया। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि रबी क्रॉप क्या है, कारिफ क्रॉप क्या है। चलो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि रबी क्रॉप, कारिफ क्रॉप क्या है। रबी, कारिफ और ज़ैद। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अभी आपका नंबर 1 में हो गया कारिफ, कारिफ क्रॉप। हाँ, द क्रॉप्स grown in between June to September. The crops grown in between June to September are called Kharif crop. जिस क्रॉप को, जिस अनाज को हम लोग को जून और सितंबर के बीच में उगाया जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इनके बीच में अगर जिस खेती को हम लोग करते हैं, जिसको बोला जाता है कारिफ क्रॉप। एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो हो जाती है आपका पैडी। दूसरा हो गया आपका रबी क्रॉप। सेकंड पॉइंट है आपका रबी क्रॉप। व्हाट इज रबी क्रॉप? रबी क्रॉप किसको बोला जाता है? रबी क्रॉप किसको बोला जाता है? रबी क्रॉप की बात करेंगे, अगेन द क्रॉप्स grown in between the crops grown in between October to February is called Rabi crop. रबी क्रॉप, यानी जिस खेती होती है, जिस अनाज की खेती का होती है आपका अक्टूबर मंथ से फरवरी मंथ के बीच में, अक्टूबर मंथ से फरवरी मंथ के बीच में, जिसको हम लोग बोलेंगे रबी क्रॉप, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल में हो गया व्हीट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, यानी गेहूं हो गया या मूंगफली हो गई या सरसों हो गया, इनको हम लोग को रबी क्रॉप में डिवाइड किया जाए, रबी क्रॉप में इसको उगाया जाता है। ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? दे ऑल कम्स इन द रबी क्रॉप, दे ऑल कम इन रबी क्रॉप। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्रॉप और एक था अपने पास में ज़ैद क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन in between March to June, in between March to June is called ज़ैद क्रॉप। यानी क्रॉप के बारे में बात करें हम लोग ज़ैद की, तो वो ज़ैद क्रॉप है मार्च और जून में, मार्च अप्रैल मई जून, ओनली 4 मंथ्स आर देयर टुगेदर, मतलब 3 मंथ्स में हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो 3 मंथ्स में हो जाती है ज़ैद क्रॉप, बट रिटेन इट इज हियर मार्च टू जून। इस क्रॉप को हम लोग बोलेंगे ज़ैद क्रॉप। अब ज़ैद क्रॉप का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये हो गया आपका वाटरमेलन, उसके बाद आ गया आपका कुकुम्बर, मस्कमेलन, एक्सेट्रा। यानी क्रॉप को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा गया। क्रॉप इज डिवाइडेड इनटू द 3। सबसे पहले हम लोग आते हैं कारिफ क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन
द क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन जून टू सितंबर, जिसको जून और सितंबर के बीच में उगाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे खरीफ क्रॉप। उसके बाद में रबी क्रॉप का एग्जांपल अगर देखें, रबी क्रॉप का डेफिनेशन में देखें, द क्रॉप्स ग्रोन इन बिटवीन अक्टूबर टू फरवरी, अक्टूबर और फरवरी के बीच में उगाया जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग रबी क्रॉप। और मार्च से लेकर आपका जून तक, मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ्स में जो कल्टीवेशन होती है नहीं, समर की जो 4 मंथ्स की जो कल्टीवेशन होती है उसको बोला जाता है आपको जायद क्रॉप। तो रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप, these are the 3 types of crops divided in our country India। अब हम लोग क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, क्रॉप्स हो गया। अब हम लोग कुछ बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं कि एग्रीकल्चर खेती, अगर हम लोगों को अगर घर पे अगर एक बोरी गेहूं मिल रहा है तो उस गेहूं को पाने के लिए हम लोगों ने कौन कौन सा स्टेप लिया है, कौन कौन सा काम किया है, इन्हीं को बोला जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस it is called an agriculture practice। agricultural practice एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का हो गया फॉलोइंग। फॉलोइंग फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? इट इज डन बाय bulls एंड ट्रैक्टर्स। ये दो तरीके से होता है, एक तो हम लोग बैल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। पोलोइंग का मतलब है हल जोतना। पोलोइंग का मतलब क्या होता है? हल जोतना। इस प्रोसेस में क्या आता है? व्हाट इज द प्रोसेस दिस वन? इन दिस प्रोसेस हम लोग ये बोल सकते हैं, इन दिस प्रोसेस द सॉइल टर्न्स upward to lower or lower to upward, upward to lower and lower to upward। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें जो जमीन है आपका, जो भी आपकी मिट्टी होती है, ये क्या होता है कि हल चलने के बाद में ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर चला जाता है। वो प्रोसेस ऐसा है कि ऑलरेडी मतलब जिस तरीके से हल जोता जाता है, ऊपर का मिट्टी है आपका, जो भी ऊपर जो प्लेन मिट्टी होती है वो नीचे और नीचे का मिट्टी ऊपर हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि सोइल लूज होता है। सोइल क्या होती है? लूज होती है। पोलोइंग के बाद में अगर हम उसमें सीड डालें, खाद डालें, तो वो जमीन के अंदर तक जाता है और उसको प्लांट्स को ग्रोथ करने में काफी इजी तरीके से हम लोग प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो ये हो गया। अगर आपका टॉपिक में देखें तो सबसे पहला टॉपिक के बारे में बात करें तो पोलोइंग। इट इज डन बाय बुल। पुराने टाइम पर लोगों ने किसके द्वारा? बुल के द्वारा। आज भी करते हैं, बट इन ओल्डर टाइम पीपल मोस्टली यूज द बुल्स। बुल्स यानी हो गया बैल को इस्तेमाल करके, जो अपना बैल है, बैल को इस्तेमाल करके लोग हल जोतते थे। बट इन द मॉडर्न टाइम पीपल यूजेस द ट्रैक्टर्स। पीपल जो हो गया मॉडर्न में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को इस्तेमाल करने के बाद में, ट्रैक्टर को इस्तेमाल कर करके क्या करते हैं आजकल? ट्रैक्टर को इस्तेमाल कर करके हल जोतते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हियर द अनदर पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज सोइंग ऑफ सीड। बीजाना जिसको बोलते हैं। सोइंग ऑफ सीड का मतलब हो गया बीजाना। बीज को कैसे होता है? आफ्टर फॉलोइंग हम लोग आफ्टर डन following sowing of seed is done। Sowing of seed is done यानी जो सेकंड स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का वो क्या है? सोइंग ऑफ सीड। यानी हल जोतने के बाद में आफ्टर टर्म फॉलोइंग होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? बीज को बीजाते हैं, बीज देते हैं, बीज डालते हैं जमीन पे।
इसको बोला जाता है सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड के बाद में हम लोग देखेंगे, सोइंग ऑफ सीड के बाद में अगर हम लोग देखते हैं, सोइंग ऑफ सीड के बाद में क्या होती है कि क्या था, बीज तो डाल दिया, हल जोड़ दिया, बीज डाल दिया, उसके बाद में होता है फर्टिलाइजर और मेन्यूर को अप्लाई करना, अप्लाइंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेन्यूर। उसके बाद है आपका अप्लाइंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेन्यूर। हाँ, अप्लाइंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेन्यूर, यानी हम लोग क्या करते हैं, टू गेट बेटर प्रोडक्शन, a farmer applies fertilizers and manure। फर्टिलाइजर है मेन्यूर, यानी क्या बोलता है कि आफ्टर अप्लाइंग फर्टिलाइजर, ये देखो अप्लाइंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेन्यूर टू गेट बेटर प्रोडक्शन। बेटर प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि अच्छा उत्पादन पाने के लिए फार्मर क्या होती है, आपको फर्टिलाइजर और मेन्यूर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर और मेन्यूर यूज करते हैं। अब फर्टिलाइजर और मेन्यूर दोनों क्या है, ये दोनों उर्वरक है, दोनों खाद है, दोनों उर्वरक है, दोनों खाद है। और देखो फर्टिलाइजर अलग है, फर्टिलाइजर केमिकली है और मेन्यूर है आपका काउडांग से प्रिपेयर करने वाला। जैसे एग्जांपल हम लोगों को पता है कि वर्मी कंपोस्ट, काउडांग, ये इन सब चीजों से मेन्यूर को प्रिपेयर किया जाता है। और फर्टिलाइजर है आपका केमिकल के द्वारा, फर्टिलाइजर किसके द्वारा, इंडस्ट्री में यूरिया, पोटास, सुपर फॉस्फेट, इस तरीके से चीजों को फर्टिलाइजर बोला जाता है, जो बाजार में खरीदने के लिए मिलता है। और अपने ही खेत में हम जो तैयार करते हैं खाद, गोबर डालकर, सड़ा हुआ पेड़ पत्तों का जो भी काट बच गया हो, पेपर बच गया हो, या पेड़ पत्तों का बचा हुआ चीजों को हम लोग क्या करके डालकर क्या बनाते हैं, गोबर के साथ मिक्स करके हम लोग मेन्यूर बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे खाद, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, खाद बोलते हैं, जो बाजार में मिलता नहीं है, हम लोगों को घर पे ही बनाना, अपने खेत में ही बनाने के लिए बनाना पड़ता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इरिगेशन। आपने हल जोत लिया, बीज डाल दिया, उसके बाद में अप्लाई फर्टिलाइजर एंड मेन्यूर हो गया। उसके बाद हो गया आपका इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन, इरिगेशन क्या चीज है, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन होता है द वे ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स, द वे ऑफ वाटरिंग द, इरिगेशन का मतलब हो गया इरिगेशन का मतलब हो गया द वे ऑफ watering the plants is called irrigation। The way of watering the plant is called irrigation, यानी खेतों में पानी देने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय व्हिच वी गिव वाटर टू द प्लांट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इरिगेशन। हमें पता है एक प्लांट्स को अगर बड़ा होना है, एक प्लांट्स को अगर बेटर प्रोडक्शन देना है, सबसे पहले उसको वेल डेवलपमेंट होना चाहिए। वेल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सोलर, सोलर यानी हो गया आपका सनलाइट, सनलाइट हो गया। सेकंड नंबर पे हो जाता है आपका वाटर, सेकंड नंबर हो गया वाटर, जो हम लोग इरिगेशन के माध्यम से उसको दिया जाता है। नंबर थर्ड हो जाता है CO2। CO2 ऑलरेडी हम लोगों को कहां से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता ही है। CO2 हम लोगों को अपने एटमॉस्फेयर से मिलता ही है। तो इरिगेशन का मतलब ये हो गया कि द वे ऑफ वाटरिंग प्लांट, ऑलरेडी पेड़ पौधों को, प्लांट्स को, जो हम लोग खेती करते हैं उन पौधों को क्या है, सोलर एनर्जी ऑलरेडी मिल रहा है, सनलाइट। दूसरी बात आपको वाटर मिल रहा है और CO2 मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2 मिल रहा है। तो हम लोगों को अगर वाटर बेटर प्रोडक्शन देते हैं, वाटर क्या है, इरिगेशन को वेल डेवलप सोर्सेस को, यानी अगर हम लोग पानी को बढ़िया सप्लाई करते हैं, बढ़िया सप्लाई देते हैं खेत में, तो वो अच्छा पेड़ पौधा, यानी खेत जो होता है ऊपर हरा भरा होता है और अच्छी प्रोडक्शन देती है। तो हमारा एक पॉइंट था आपका इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब ये है कि द वे ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स, यानी जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग
क्या करते हैं, पानी देते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग पानी देते हैं खेत को, उसको बोल सकते हैं हम लोग इरिगेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिगेशन। और बाकी का जो भी टॉपिक है और हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे।